नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की आखिरकार नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई है। सुशीला कार्की ने शुक्रवार देर शाम नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में सुशीला कार्की को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री चुने जाने पर जेनजी नेताओं ने जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें नेपाली संसद को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। संसद का भंग करना जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों और कुछ राजनीतिक ताकतों की प्रमुख मांग थी। युवा प्रदर्शनकारियों के कड़े तेवर के बाद सदन भंग करने और कार्की की नियुक्ति पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। इससे कार्की के अंतरिम पीएम बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। लगभग सभी राजनीतिक दल, सेना, आंदोलनकारी गुटों और राष्ट्रपति की सहमति के बाद सुशीला कार्की का नाम फाइनल हुआ है। सुशीला की पहचान भ्रष्टाचार विरोधी रुख और वंचितों के लिए अलग सोच रखने वाले न्यायाधीश के रूप में रही थी। आज से पहले नेपाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश का नेतृत्व कोई महिला ने किया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सुशीला कार्की के हाथों में नेपाल की कमान सौंप दी गई है। बता दें कि सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 में विराटनगर, नेपाल में हुआ था। भारत से भी उनका एक खास नाता है। सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। सुशीला कार्की ने 1989 में वकालत शुरू की थी। इसके बाद वो जज बनी और जुलाई 2016 से जून 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रही। उन्होंने चीफ जस्टिस रहते हुए कई ऐसे फैसले लिए जिससे लोकतंत्र के संरक्षण के तौर पर कोर्ट की भूमिका मजबूत हुई है। सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में रही है जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। उनकी इसी छवि का फायदा उनको हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और उठापटक में मिला है। बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री यूं ही नहीं बनी है। पहले उन्होंने अपनी कुछ शर्तों को मनवाया है, तब जाकर उन्होंने नेपाल की कमान संभालने की हामी भरी। उन्होंने आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी। जब इन शर्तों पर सहमति बन गई, तब सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण की। सुशीला कार्की ने कहा कि जब तक कानून के एक्सपर्ट से परामर्श नहीं हो जाता और ये तय नहीं किया जाता कि किस बिंदु या धारा में बदलाव करके अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तब तक वो शपथ नहीं लेंगे। दरअसल नेपाल के संविधान में किसी जज को सीधे संसद में लाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सुशीला कार्की पहले ये रास्ता निकलवाना चाहती थी। सुशीला कार्की की पहली शर्त थी कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने और सरकार को अंतरिम बनाने के लिए पहले संसद को भंग किया जाए। सुशीला कार्की ने दूसरी शर्त रखी थी कि जिन बच्चों ने इस आंदोलन के कारण अपनी जान गंवाई है, उनके मरने के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने में आगे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उनकी तीसरी शर्त ये थी कि उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के लिए विभिन्न दलों के साथ साथ जेनजी के युवाओं का भी पूरा समर्थन मिले। जब इन शर्तों पर नेपाल के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ मानने को तैयार हो गए, तब सुशीला कार्की ने पद ग्रहण किया। आखिरकार नेपाल के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया। अब सुशीला कार्की पर 6 महीने के अंदर संसदीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। तो वहीं पूर्व पीएम केपी ओली की कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल ने इस फैसले का विरोध किया है। यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की है। वहीं जेनजी नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री का कार्यालय सिंह दरबार में निर्माणाधीन गृह मंत्रालय के भवन में बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।